हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के अलॉटमेंट हो चुके हैं, लेकिन किस किस को अलॉटमेंट हुआ है एक बार जरूर कमेंट कर बताएं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके पैसे कब तक रिफंड होंगे उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इसका जीएमपी लगभग 5500 रुपए की अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। लेकिन एक लोट साइज पर कितने परसेंट के इस टाइम प्रीमियम चल रहे हैं उन्हें चेक करेंगे, और लिस्टिंग से पहले क्या गुड न्यूज है उसे भी जानने वाले हैं। और एक बड़े एक्सपर्ट हैं आनंद राठे, उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है उसे भी जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए उसे हम चेक करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाला है जो भी अलॉटमेंट वाले हैं। जैसा कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों ये वाला आईपीओ 5 तारीख को क्लोज हो गया था, और देख सकते हैं यहाँ पर 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग भी होने जा रही है। और 192 रुपए के भाव में आपको 78 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। आज के दिन में ही आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट तो हो चुके थे कल 8 जून को ही, वो भी देर रात तक लगभग 9-10 बजे के आसपास अपडेट आ गया था। लेकिन दोस्तों जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका पैसा आज ही यहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कई जनों के आ भी चुके हैं यहाँ पर रिफंड के प्रोसेस के अपडेट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 9 जून को ही आज आपके शेयर है जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और उन्हीं शेयरों को लिस्ट किया जाएगा 10 जून को बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन दोस्तों एक बार यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं, अगर आपने अलॉटमेंट चेक नहीं किया है या फिर जानते नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह है कैफीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर रजिस्टर्ड वेबसाइट इस आईपीओ का। और इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, उसमें सबसे पहले सेलेक्ट आपको आईपीओ करना है। उसके बाद दोस्तों जो डिटेल आपके पास है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, और उसके बाद सबमिट कर देना है कि यहाँ पर आपको अलॉटमेंट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार तो आप चेक कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो रिफंड के प्रोसेस आ रहे हैं तो उनका यहाँ पर कैसा पता लगेगा। जैसा कि दोस्तों आप चेक करेंगे तो लगभग 14,976 रुपए का एक लोट साइज का अमाउंट रखा गया था। लेकिन दोस्तों अगर कल शाम तक या फिर कल देर रात को आपको 9-10 बजे के आसपास क्रेडिट का मैसेज सॉरी डेबिट का मैसेज आया था कि यहाँ पर इतने पैसे कट चुके हैं आपके अकाउंट से एक लोट साइज के अनुसार, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपको अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन आज यहाँ पर दोस्तों शाम तक आपको क्रेडिट के मैसेज, रिवोक के मैसेज या फिर दोस्तों अनलॉक के मैसेज आ जाते हैं, वो भी बैंक की तरफ से, तो आप समझ लें कि आपका पैसा है दोस्तों यहाँ पर अनलॉक कर दिया गया है, रिफंड कर दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर पता करना है। लेकिन दोस्तों आज भी नहीं आते हैं तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी ने 600-700 करोड़ का तो आईपीओ निकाला था, लेकिन कंपनी के पास पूरा फंड पहुंचा है लगभग 56,220 करोड़ का, जो बहुत ही बड़ा है। और दोस्तों ये 3 दिन के अंदर इकट्ठा हुआ है इतना बड़ा फंड। तो दोस्तों यहाँ पर आज नहीं तो कल यहाँ पर आपको जरूर आपके पैसे यहाँ पर रिफंड होते आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यह दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग से पहले क्या बड़े अपडेट्स हैं। फिर बात करेंगे जीएमपी वगैरह के ऊपर और अलॉटमेंट वाले के ऊपर, जहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो एक ब्रोकरेज फर्म बाजार है जो पूरी तरह से मजबूत स्थिति यहां पर आकर्षित कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो आनंद राठी ने कहा है कि हम इस इशू के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब का यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना था। लेकिन दोस्तों ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कह दिया है कि सीएमआर ग्रीन टिकाऊ धातु और पुनर्चक्रण की ओर बढ़ते रुझान के लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। मतलब कि दोस्तों कंपनी का जो आने वाला टाइम है वो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट है जो लगातार कंपनी के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बाजार में उसकी अग्रणी स्थिति, बड़े पैमाने पर उत्पादन के यहाँ पर फायदे कंपनी को मिल रहे हैं, विविधीकरण कंपनी का सबसे ज्यादा हो रहा है, और साथ ही दोस्तों अनुकूल उद्योग परिस्थिति का यहाँ पर समर्थन कंपनी को प्राप्त है। और मूल्यांकन के मोर्चे पर देखें तो 2026 में वार्षिक आय, मतलब कि जो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर अपडेट है वो लगभग 19.7 गुना पी के अनुपात से यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों काफी बड़ा बयान यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आनंद राठी की तरफ से निकल कर आया। लेकिन दोस्तों कंपनी का कारोबार आपको पता ही होगा कि कंपनी है जो यहाँ पर अलोह धातु पुनः चक्रण और द्वितीय एल्यूमिनियम क्षेत्रों को यहाँ पर दोस्तों लगातार यहाँ पर बढ़ाती दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जस्ता मिश्रण है, मिश्र धातु है जिसमें पिंड और तरल दोनों होते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील है, तांबा, पीतल, जस्ता, शीशम, मैग्नीशियम है। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा इस कंपनी के पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकलिंग के यहाँ पर अपडेट होते हैं। लेकिन दोस्तों ये कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी
ऑटोमोटिव और गैर ऑटोमोटिव दोनों तरह से दोस्तों कंपनी यहाँ पर काम कर रही है और इनको प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि आप चेक करेंगे तो यहाँ पर है होंडा कोर्स इंडिया है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, रॉयल इनफील्ड है, मारुति सुजुकी है, जिंदल स्टेनलेस है। तो इनको दोस्तों कंपनी अपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है, जिसकी वजह से कंपनी के दोस्तों यहाँ पर डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट है यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा है। और यही नहीं दोस्तों, कंपनी इंडिया ही नहीं बल्कि दोस्तों देश विदेश में भी अपना यहाँ पर फील्ड जमाती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई होते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि दोस्तों कंपनी का आप फंडामेंटल को चेक करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 4200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का स्टॉक भी है जो लगभग 29.3 के अनुसार यहाँ पर बढ़ रहा है, और जो इंडस्ट्रीज भी है वो लगभग 18 साढ़े 18 के आसपास है, जो काफी बेहतर बात है। लेकिन कंपनी के ROC है जो 12.5% है, और ROE है जो 11% है। लेकिन कंपनी का दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है, जिससे कि कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। उसके साथ दोस्तों कंपनी पर कर्जा आप देखेंगे तो 925 करोड़ का है, रिजर्व आप देखेंगे तो 1300 करोड़ है, कैश फ्लो भी कंपनी के पास 7-8 करोड़ का है। तो देखा जाए तो कंपनी जब चाहे अपने यहाँ पर कर्जे को भी चुका सकती है। तो देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बेहतर देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों आप चेक करेंगे इस कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट को, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 41 करोड़ से सीधा कंपनी 105 450 300 करोड़ आई। लेकिन एक बार दोस्तों कंपनी का काफी बड़ा घाटा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। कंपनी का दोस्तों आप पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड चेक करेंगे, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है जो लगभग -26% से बढ़ रहा है। और दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो वो लगभग 10% से बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 3 साल से लगभग 14% के आसपास बढ़ता दिखाई दिया। उसके साथ दोस्तों बैलेंस शीट आप चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में भी कंपनी अपने लायबिलिटी एंड एसेट्स को यहाँ पर देख सकते हैं, पहले काफी बढ़ा चुके थे लेकिन उसके बाद फिर से डाउन आया, लेकिन फिर से यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ता भी दिखाई देगा। साथ ही दोस्तों कंपनी पर यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजर्व है जो ये लगातार अब फिर से बढ़ने लग गए हैं। कंपनी का जो कर्जा है वो दोस्तों आप चेक करेंगे तो पहले ये घट भी रहा था लेकिन फिर से बढ़ा है, क्योंकि कंपनी दोस्तों घाटे में आने के बाद कुछ कर्जा यहाँ पर जरूर लिया, लेकिन कंपनी सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ाने के लिए ऐसा यहाँ पर करते दिखाई दे रही है। तो ये दोस्तों कंपनी के काफी अच्छे यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट वैसे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके अलावा आप यहाँ पर चेक करेंगे तो कंपनी का यहाँ पर जो यहाँ पर फंड सॉरी यहाँ पर जीएमपी है वो आप चेक कर सकते हैं। जीएमपी के अनुसार यहाँ पर देखें तो 70 रुपए के जीएमपी इस टाइम फिलहाल चल रहे हैं, जो कि 192 रुपए पर है। लेकिन इन वाले यहाँ पर जीएमपी को देखने के बाद कुछ आईपीओ लिस्टिंग कॉन्फिडेंस के अपडेट आ रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट से पता लग रहे हैं। लगभग बुलिश के 80% के अपडेट यहाँ पर मिल रहे हैं कि 80% यहाँ पर जाने की उम्मीद है लिस्टिंग टाइम में। लेकिन दोस्तों उसके अलावा आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट के दिन में यहाँ पर देखेंगे तो करीब 69 रुपए का यहाँ पर जीएमपी था, जो यहाँ पर दोस्तों आज 1 रुपए बढ़ता दिखाई देगा सुबह सुबह ही। लगभग 9/6/2026 मतलब कि यहाँ पर आज के दिन में रिफंडिंग के प्रोसेस के दिन में 192 रुपए पर 70 रुपए के जीएमपी को लगाएं तो लगभग 36.5% के प्रीमियम बढ़ रहे हैं एक शेयर के ऊपर। लेकिन पूरे लॉट साइज की बात की जाए तो लगभग 5460 रुपए के आसपास के देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर मिल रहे हैं, जो लगभग 5500 रुपए के आसपास। तो आप मान ही लीजिए पूरे लॉट साइज पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के अपडेट यहाँ से मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर जीएमपी रॉकेट और भी हो सकता है अगर इंडियन स्टॉक मार्केट और यूएस मार्केट अगर तेजी के माहौल बनाता है, तो हो सकता है कि दोस्तों कुछ और भी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिल जाए। तो ये थे दोस्तों वैसे इस आईपीओ को लेकर आज के अपडेट्स जो आपके यहाँ पर डिस्कस कर लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अलॉटमेंट वालों को क्या करना है वो यहाँ पर समझ गए होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप जरूर हमें कमेंट कर बताएं।